प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सारे एजीएफ चर्च के लोगों को इस समय में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ सब लोगों के लिए। आप लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और सचमुच ये फ्राइडे का जो हमारा प्रार्थना है, इस समय में आप लोग, मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग एकत्रित हैं और सचमुच हम लोग सीख रहे हैं गए दिनों में फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में। और सचमुच हमारा परमेश्वर जो है वो फाइनेंस को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं गए दिनों में हम बहुत सारी बातों को सीखा। मैंने गए हफ्ते आपको सिखाया कि अब्राहम जो है वो जब उसके पास कुछ भी था नहीं, तभी उसने जो है परमेश्वर पर विश्वास किया कि वो धनी बनेगा करके उसने विश्वास किया। और बाइबल बताता है एक समय आया वो धनी बना। अगर मैंने ये आपको सिखाया था कि अगर हम अब्राहम के संतान हैं तो निश्चय हम लोग भी जो है आने वाले दिनों में आशीषित होंगे, हम भी जो है धनी बनेंगे। कुछ बातों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के कुछ लॉ है और उस लॉ को जो है फाइनेंस के बारे में उसके जो लॉ को है अगर हम मानेंगे तो सचमुच हमारा जीवन जो है वो आशीष होगा। आज मैं चाहता हूँ कि उसी कुछ लॉ को जो है आपको सिखाऊं और मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तौर से उस पर विश्वास करें। और मेरा विश्वास है ये सीखते वक्त, ये समझते वक्त जो है एक ब्रेक थ्रू जो है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू जो है आपके जीवन आकर ही रहेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इस समय में जो है हालेलुया परमेश्वर चाहता है कि हमें जो है फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर का जो इटर्नल जो फाइनेंशियल लॉ क्या है। हमेशा के लिए उसने इंसान के लिए जो एक फाइनेंशियल लॉ बनाया है उसको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार जो है हमारे नौकरी के ऊपर हम बहुत डिपेंड रहते हैं, हमारे काम के ऊपर, और हमको ऐसा लगता है कि मेरी सारी जरूरत जो है मेरे नौकरी के कारण जो है वो पूरा हो रहा है। मगर ये विश्वास जो है गलत विश्वास है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर कई बार हमारा विश्वास जो है बटा हुआ होता है। हमको लगता है कि मेरा इतना सैलरी है, इसके लिए जो है मेरी सारी जरूरत जो है पूरा हो रहा है, मेरे जो सारे सोर्स जो है वो पूरे हो रहे हैं। मगर ये बात गलत है। एक्चुअली परमेश्वर चाहता है कि आप एक बात पर बहुत ज्यादा भरोसा करें। जैसा पौलुस कहता है फिलिपियों का 4:19 में, अगर उस वचन को आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं वहां पर पौलुस कहता है फिलिपियों का 4:19, जरा आप मेरे साथ निकाल कर पढ़े। फिलिपियों का 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। सचमुच परमेश्वर जो है हमारी हर घटी को पूरी कर सकता है। दाऊद जो है भजन संहिता में कहता है परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी होगी नहीं। परमेश्वर ही जो है हमारे जीवन की हर घटी को दूर कर सकता है। और बाइबल ये बताता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, आमीन। आप जानते हैं परमेश्वर बहुत बड़ा धनी है, उसका उतना धनी जीवन भर में कोई भी होगा नहीं। जब तक ये पृथ्वी है कोई भी हो नहीं सकता है। क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है। हग्गाई का 2:8 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। हग्गाई का 2:8 में प्रभु कहता है चांदी तो मेरी है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही सोना है। भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। सेनाओं की यहोवा की ये वाणी है। वाह, अब देखा है हमारा परमेश्वर का चांदी भी मेरी है, सोना भी मेरा ही है, और ये परमेश्वर का वाणी है। प्रेज़ लॉर्ड। सब कुछ हमारे परमेश्वर का है। आप चाहते हैं तो आप ये भी पढ़े, भजन संहिता का 50 का 10 और 11 भी आप पढ़े। भजन संहिता 50 का 10 और 11। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। आमीन, हालेलुया। आपने देखा सब पशु पक्षी सारे जीव जंतु जो हैं, हजारों पहाड़ों के जानवर जो हैं, परमेश्वर कहता है कि वो मेरे ही हैं।
ये भूतल पर और आकाश खंडर में, स्वर्ग में जो कुछ है वो सब एक का ही है और वो हमारे परमेश्वर का है। तो सोचो परमेश्वर के पास कितना धन है। इसके लिए पौलुस कहता है कि वो जो है मेरी सारी जरूरतों को मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मगर आप ये जानना बहुत जरूरी है कि सब कुछ परमेश्वर का है। आपके काम के ऊपर, आपके सेविंग्स के ऊपर भरोसा मत करो। भरोसा करो तो इस पर करो कि सचमुच मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं जो कायनात में सब कुछ है वो सब उसका है। आमीन। मेरा परमेश्वर, मुझे बनाने वाला जो मेरा क्रिएटर है वो मेरा सप्लायर है और वो मेरी हर घटी को इन दिनों में पूरा करेगा। ये विश्वास जो है आपको ऊंचाई पर लेके जाएगा ब्रदर्स सिस्टर्स। ये विश्वास करना बहुत जरूरी है। आमीन। बहुत लोग अपने काम पर जो है काम की बहुत सारे बातों को जो है बोलते हैं, मेरा ये काम है इसके लिए मैंने ऐसा किया, मगर नहीं, परमेश्वर की वजह से आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं। आपका परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके ऊपर है, इसलिए आप कर पा रहे हैं और इस बात पर आप विश्वास करें। ये बात मुझे मालूम है कईयों के लिए जरा कठिन जाएगा। बहुत लोग अपने बल पर विश्वास करते हैं, मैंने मेरे बल से बहुत कुछ किया है। ये आपका विश्वास गलत है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के लॉ के हिसाब से जाए। सब बातों का कर्ता परमेश्वर है। मैं एक वचन आपको सिखाऊंगा, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ही है जो आपको धन कमाने का सामर्थ्य देता है। आप पढ़े अनुवाद का किताब, व्यवस्था विवरण 8 का 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, who gives you the ability to produce wealth, praise God, वो आपको वेल्थ को प्रोड्यूस करने के लिए ताकत देता है, सामर्थ देता है। इसी वचन को अगला हफ्ता मैं जो है अलग प्रकार से आपको सिखाने जा रहा हूं, और आज मैं चाहता हूं कि ये बात आप सीखे। अपने बल पर, अपने नौकरी पर, आपके सेविंग्स के ऊपर, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर विश्वास न करें। विश्वास करें पैसे के लिए, धन के लिए, केवल वो परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि सब कुछ बनाने वाला वही है। सब कुछ उसके द्वारा रचा गया। रोमियो का अगर 11 का 36 अगर आप पढ़ेंगे, 12:36 रोमियो का 12:36 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा वहां पर। रोमन्स 11:36। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमेन। आमेन। यहाँ पर लिखा है क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमेन। उसी के द्वारा और उसके द्वारा ही सब कुछ है। ब्रदर्स सिस्टर्स, आज आपका विश्वास जो है उस परमेश्वर की ओर जाए, उस परमेश्वर पर आप लगाएं। मैं आपको बोलता हूं बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है आपके जीवन के लिए आ रहा है। कई बार जो है हम विश्वासियों का जो विश्वास है अलग अलग बातों पर बटा हुआ है। हम लोग जो है सालों साल जो सीखते आए हैं उसी पर हमारा ज्यादा विश्वास है, मगर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके विश्वास को इन दिनों में बिल्ड करूं। और मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर का ये लॉ अगर आपके जीवन में है, परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना, ये लॉ अगर आप मानते हैं, तो मैं आपको बोलता हूं ब्लेसिंग जो है रिलीज होने जा रही है। दूसरी बात मैं चाहता हूं कि आपको मैं सिखाऊं कि सचमुच परमेश्वर का और एक लॉ है जो आपके जीवन में फाइनेंस रिलीज कर सकता है, और वो ये है कि हर बात में प्रथम आप परमेश्वर को रखना है। हर बात में जब आप प्रथम परमेश्वर को रखते हैं तो सचमुच आपके जीवन में जो है फाइनेंस जो है वो रिलीज होगा। अगर समझो, अगर आपके मैरिज में अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर को जो है प्रथम रखना होगा। अगर आपके बिजनेस में अगर आपको आशीष चाहिए तो आपके बिजनेस में आपको परमेश्वर को प्रथम रखना होगा। अगर आपके रिलेशन में अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर को प्रथम रखना होगा। आपके कैरियर में अगर आपको आशीष चाहिए तो आपके कैरियर में आपको परमेश्वर को प्रथम रखना होगा। उसी प्रकार आपके फाइनेंस में अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर को प्रथम रखना होगा। यह परमेश्वर का लॉ है, और ये लॉ को अगर पालेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो सकता है।
कई बार जो है हम इस बात में परमेश्वर को प्रथम नहीं रखते। मैं चाहता हूं कि नीति वचन इसका 3 का 9 और 10 आपको मैं सिखाऊं। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। आमीन। देखो परमेश्वर का वचन एकदम सच्चा है। यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हर प्रकार की भरपूरी जो है हमारे जीवन में बहुत तायत से रहे। यहाँ उसके लिए लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा। देखो फर्स्ट बात यहाँ पर लिखा है, अगर आपको फाइनेंस में रिलीजेस चाहिए, आपको फाइनेंस में ब्लेसिंग चाहिए, ब्रेक थ्रू चाहिए, तो बहुत जरूरी है आप इस बात को माने कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी पहली उपज और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, ऐसा लिखा है वहां पर। प्रश्न बहुत जरूरी है। परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर की वाचा हमारे जीवन में कब पूरा होता है? जब हम जो है उसके लॉ के ऊपर, फाइनेंस जहां पर लिखा है ना, जहां पर फाइनेंस आए वहां पर देखो, आप उसको अच्छे से आप स्टडी करो तो आपको ध्यान में आ जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि फाइनेंस में हम उसको प्रथम रखें। जब भी आपको कुछ प्राप्त हो, पहला आप जो है परमेश्वर को दे देकर उसकी प्रतिष्ठा करो, ऐसा लिखा है। आपको 100 रुपए का चेक आता है, 10 रुपए देकर उसकी प्रतिष्ठा करो। आपको 1000 रुपए का चेक आता है, 100 रुपए देकर उसकी प्रतिष्ठा करो। आपको लाख रुपया आता है, 10,000 रुपया देकर उसकी प्रतिष्ठा करो। अब जब भी छोटे छोटे बातों में विश्वास योग्य रहते हैं ना, परमेश्वर बड़े बातों में ठहराता है। यहाँ पर वचन स्पष्ट है। यहाँ पर 10 वचन में लिखा है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। देखो वहां पर उमड़ता रहेगा, ये हमेशा के लिए है, वो स्टॉप नहीं होगा। मेरा भाई मेरा बहन, अगर तू मुझे सुन रहा है, परमेश्वर को हमेशा प्रथम स्थान दे देना। हमेशा जब भी तुझे कुछ धन प्राप्त होता है, सबसे पहला परमेश्वर के लिए निकालना, सबसे पहला परमेश्वर के लिए देना। किराने वाले को देने से पहले, दूध वाले को देने से पहले, पेपर वाले को देने से पहले, बच्चों का फीस भरने से पहले, कुछ भी करने से पहले, ये मैं नहीं सिखा रहा हूं, मेरा ये जो है लॉ नहीं है, ये परमेश्वर का लॉ है। और कई बार हम लोग चाहते हैं कि फाइनेंस में बहुत भरपूरी करें, पर हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ देने के बाद में हम आखिर का जो बचा हो वो परमेश्वर में रखते हैं। प्रश्न यही हमारे साथ में जो है, कई बार आशीष हमारा रोक देता है। अगर हम परमेश्वर के वचन से सीख कर अगर हम लोग आगे जाएंगे, मेरा विश्वास है कि आशीष में कोई कमी हमें होगी नहीं, भरपूरी में कोई कमी हमें होगी नहीं। हम लोग उधार लेने वाले नहीं रहेंगे, हम उधार देने वाले होंगे। उसके लिए सबसे पहला परमेश्वर को, हम विश्वासी होने के कारण परमेश्वर को फाइनेंस में प्रथम रखें। फाइनेंस जब भी आपको कुछ भी मिलता है, थोड़ा भी कुछ मिलता है, आप जो है सबसे पहला परमेश्वर के लिए निकाल के रखें और परमेश्वर उस बात को देखता है और परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको 4 बातें सिखाना चाहता हूं कि फाइनेंस के बारे में जब आप परमेश्वर को प्रथम रखते हैं तो सबसे पहला जो है, मैंने आपसे ऑलरेडी इस वचन के द्वारा कहा, अगर परमेश्वर को आप प्रथम रखते हैं तो उसका वाचा आपके जीवन में पूरा करता है। उसका प्रॉमिस जो है, भरपूरी से देने का प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा करता है। मैं चाहता हूं कि आप जो है ये बात को सीखे। सबसे पहला आप दशांश का आशीष को समझे, दशांश का उद्देश्य को समझे और दशांश कहां पर देना है ये समझे, दशांश किस दिन देना है ये भी आप वचन से सीखे। मैं चाहता हूं कि इस बात पर आज ज्यादा मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि बहुत जरूरी है। कुछ लोग सालों साल विश्वास में हैं और उनको मालूम नहीं कैसे क्या करे, कैसे करे, उनको समझ में नहीं आता है। और हम लोग जो है ऐसे ही अपने विश्वास के जीवन को चलाते हैं। उन लोग सोचते हैं केवल चर्च में आने से हमको आशीष होगा, पास्टर प्रार्थना करने से आशीष होगा, मगर नहीं। आप इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि मेरा फाइनेंस कैसा बढ़ेगा, मैं आशीषित कैसा होऊंगा, मैं धनी कैसा बनूंगा। कुछ मनी मैनेजमेंट बाइबल में है, वो सीखना बहुत जरूरी है। और देखो ये मैं आपको सिखाता हूं कि आप जो है दशांश जो है जब आप देते हैं तो क्या होता है। मलाकी 3:10 आपको मालूम है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको मैं सिखाऊं। 3:10, मलाकी 3:10। आप दशांश क्यों देना है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर
तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। देखो यहाँ पर जो है उद्देश्य है, दशांश हम क्यों देते हैं? ताकि परमेश्वर अपने आकाश के झरोकों को खोले। यहाँ पर लिखा है कि सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। बाइबल में परखो ये शब्द जो है नहीं आया है। एक्चुअली परमेश्वर को हम परख नहीं सकते, मगर इस वचन में छूट दिया है कि हम परमेश्वर को दशांश देकर परख सकते हैं कि वो हमें आकाश के झरोकों को खोलकर हमारे ऊपर अपरंपार आशीष देता है कि नहीं, इसके बारे में हम परख सकते हैं। प्रश्न बहुत जरूरी है। हम दशांश देने का उद्देश्य ये है कि हमारे लिए आकाश के झरोखे परमेश्वर खोले और अपरंपार आशीष से हमें नवाजे। इसी कारण से हम जो है दशांश देना बहुत अनिवार्य है। और दशांश कहाँ दे देना चाहिए, इसी वचन में उसका उत्तर भी है। यहाँ पर लिखा है सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आप जो है दशांश वहां पर देना है जहां पर आप आराधना के लिए जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग आराधना के लिए किधर और जगह जाते हैं और दशांश जो है किसी और जगह भेजते हैं। और मैं आपको बोलता हूँ भारत में ये बात बहुत जो है शैतान ने जो है गड़बड़ी पैदा किया है। कई बार कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने जो है कुछ जो है सोशल वर्क किया, उसके लिए मैंने पैसा दिया, कुछ मैंने भले काम किए उसके लिए मैंने पैसा दिया। देखो, भले काम के लिए आपने पैसा दिया, सोशल वर्क के लिए आपने पैसा दिया, मैं आपके जानकारी के लिए बोलना चाहता हूँ, अच्छी बात है, मगर वो दशांश नहीं है। कई बार लोग अच्छा काम कर देते हैं और अपना दशांश देते नहीं। उन लोगों को पूछने के बाद वो बताते हैं कि नहीं, मैंने ये काम किया ना, इस काम के लिए मैंने दिया। देखो, वो काम आपने अच्छा किया, उसका प्रतिफल अलग से मिलेगा, मगर दशांश जो है, चैरिटी करना, ये दशांश नहीं है। भले काम के लिए आपने पैसा यूज किया और आप बोलेंगे उसके लिए आप दशांश काट के नहीं देंगे, आप उसको दशांश में इंक्लूड करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसे कईयों का आशीष जो है वो रुक रहा है। ताइथ जो है, दशांश जो है, वो दशांश है, उसको आप विभाजन नहीं कर सकते। 5% वहां पर दिया, 5% यहां पर दिया, 5% चैरिटी को दिया, 5% जो है विधवा लोग का अच्छाई के लिए दिया, उनके लिए दान दिया, मगर वो दान है। दान और दशांश ये दोनों अलग चीज है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कई बार जो है कई बातों में क्लियरिटी नहीं होने के कारण हम लोग भटक जाते हैं और शैतान जो है कई बातों में हमको भटकाता है। मैं चाहता हूं दशांश जो है वो दशांश है, उसके आप भटके ना, उसको आप जो है परमेश्वर के लिए सबसे प्रथम निकाल कर जो है उसका आप जो है आदर मान कर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और मैं चाहता हूं कि आपको तीसरी बात भी मैं सिखाऊं फाइनेंशियल लॉ के बारे में, और वो तीसरी बात यह है कि अपने पैसे में आप विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। आपके पैसे में आप बहुत ही विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है कि आप पैसे का कैसा करते हैं, क्या करते हैं। एक बहुत ही एक धनी आदमी ने, उसको जब पूछा गया कि आपका पैसा आप कैसे खर्च करते हैं, तो उसने बोला कि मैं सबसे पहला 10वां हिस्सा जो है वो परमेश्वर को देता हूं, उसके बाद में जो है 10वां हिस्सा मैं सेविंग करता हूं, उसके बाद जो 80% होता है उसमें मेरा गुजारा करता हूं। प्रेज़ गॉड। और ये सचमुच बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो हैं पैसे का सही इस्तेमाल करना जाने, पैसे को जो है हम लोग विश्वास योग्यता से जो है हैंडल करें। कई बार पैसे की कमी घटी जो है लोगों के जीवन में आती है, क्योंकि लोग जो हैं परमेश्वर को नहीं देते हैं, पूरा 90% अपने लिए उड़ा देते हैं। मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर को दिए बगैर आप खुद के लिए खर्च करते हैं, आपके जीवन में आप धनी तो बनना बहुत दूर की बात है, मगर कोई फाइनेंशियल आशीष भी आपके जीवन में आएगा नहीं। उसके लिए बहुत जरूरी है जो पैसा आपके पास आता है उसमें विश्वास योग्य रहे, उसमें सबसे पहला आप परमेश्वर को प्रथम में रखें, परमेश्वर के साथ उस पैसे से विश्वास योग्य रहे। आप जो है 10% पहला परमेश्वर का है, परमेश्वर को दो, 10% आप सेविंग करो, 80% आपके लिए है, उसका यूज आप कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें उसके लिए आप कर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। नीति वचन में चाहता हूं कि एक वचन आप पढ़े, नीति वचन 21 का 20। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है मूर्ख जो है वो क्या करता है, पूरा पैसा अपने लिए उड़ा डालता है।
यहाँ पर लिखा है मगर बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। प्रेज़ गॉड। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, द वाइज हैव वेल्थ एंड लग्जरी बट फूल स्पेंड व्हाटएवर दे गेट। प्रेज़ गॉड। व्हाटएवर दे गेट, जो भी उनको मिलता है सब उड़ा डालते हैं। ब्रदर वो गलती आप मत करना। सबसे पहला 10वां हिस्सा कितना भी कठिन परिस्थिति में हो, 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए निकाल कर रखना। 10वां हिस्सा सेविंग में करना। आपका सैलरी का जो भी है 10% सेविंग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 80% आप खुद के लिए इस्तेमाल करें, कोई बात नहीं। आपको मालूम है जो वर्ल्ड का अगर आप करेंगे तो उसमें जापानीज लोग जो है उन लोग का एक आदत है, जापानीज लोग जो है 25% अपने लिए जो है उन लोग सेविंग करते हैं। यूरोपियन लोग जो है वो 18% सेविंग करते हैं। प्रेज़ गॉड। आपको मालूम है अमेरिका में बीच में बहुत रिसेशन आया, उसका कारण एक क्या था मालूम है? उनके ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्जा जो है वो बहुत बढ़ गया। उन लोग जो कमाते थे उससे भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड का जो है उस पैसे को भी वो ज्यादा इस्तेमाल करते थे। उसके लिए बहुत बड़ा मंदी जो है उस देश में आया था। कई बार हम लोग का जो है, कई बार हम लोग ये बात गलत करते हैं। इन दिनों में हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, पर आपको मालूम है 50 दिन के बाद उसके पैसे को भरना है। हम लोग कई बार जो है वो पैसे को तो भरते नहीं है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, उसके बाद हम कर्जे में चले जाते हैं। सिस्टर्स, आप पैसे को वाइसली हैंडल करें, पैसे के लिए फेथफुल रहे। जो पैसा परमेश्वर आपको देता है, उस पैसा जो आपने कमाया है उसमें बहुत विश्वास योग्यता दिखाना बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा अपने लिए खर्च न करें। उसका 10वां हिस्सा रेगुलरली सबसे पहला परमेश्वर को निकाल के दे दें। उसके बाद में 10वां हिस्सा आप सेविंग करें। आज बहुत लोग जो है सेविंग के मामले में कुछ नहीं, सेविंग करते ही नहीं है। उसके लिए उनके जीवन में कई बार बहुत सारी समस्या जो है उन लोगों के जीवन में दिखाई पड़ता है। ब्रदर सिस्टर, थोड़ा थोड़ा आप बचाए। मैं आपको बोलता हूँ, एक दिन जो है हम एक कहावत सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा जल जो है वो जा जाकर नदी बन जाता है, समुद्र बन जाता है। वैसे ही आपका फाइनेंस भी बढ़ेगा। सेविंग जो है हमारा आदत होना चाहिए। सेविंग आपका अगर आदत है, मैं आपको बोलता हूं आप कभी दूसरे के सामने हाथ पसारेगा नहीं। जो भी आप कमाते हैं उसमें 10% तो सेविंग होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि नीति वचन 24 का 27 आप पढ़ें। अपना बाहर का कामकाज ठीक करना, हाँ, और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। प्रेज़ लॉर्ड। देखो यहाँ पर अगर आप न्यू सेंचुरी वर्जन में अगर जाएंगे, मैं इन दिनों में 5-6 इंग्लिश बाइबल जो है मैंने अपने मोबाइल में जो है डाउनलोड किया है, और मैं हर समय जो है हर एक का जो है अलग अलग जो ट्रांसलेशन देखता हूँ। और इसमें ऐसा लिखा है न्यू सेंचुरी वर्जन में, आप अगर वो बाइबल है तो आप आपके इसमें डाउनलोड करके सीख सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है। यहाँ पर लिखा है 21 के 5 में, द प्लान ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल अर्न ए प्रॉफिट but those who act too quickly became poor. Praise God. यहाँ पर लिखा है, the plan of hard working people earn a profit, but those who act too quickly became poor. जो जल्दबाजी करता है वो क्या होगा? वो गरीब होगा। Praise Lord. प्रश्न बहुत जरूरी है कि आप जो है आपके पैसे में से बचाए भी, परमेश्वर को भी दे और खुद के लिए भी इस्तेमाल करें। ये प्रिंसिपल आपके लाइफ में आना बहुत जरूरी है। सब लोग क्या करते हैं, सैलरी जो मिलता है वो सब फटाफट खर्च कर देते हैं, सोचते नहीं, आगे का पीछे का सोचते नहीं। उन लोग परमेश्वर को भी देते नहीं, कुछ सेविंग्स भी करते नहीं, बचत भी नहीं करते। मगर पूरा 100% अगर आप आपके लिए खर्च करते हैं ना, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आपके उतना स्वार्थी दूसरा कोई नहीं। आपके उतना स्वार्थी दूसरा कोई नहीं। आप जो है परमेश्वर का आदर करें, उसका दशांश देकर, और आप जो है सेविंग करें। मैं चाहता हूं कि उपदेश का 11 का 1 और 2 आपको मैं पढ़ के सुनाऊं। सात वर्णन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी भर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कृष्ण आप 11 का 1 और 2 पढ़ें। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वर्णन 8 जनों को भी भाग दे,
क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। Praise Lord. यहाँ पर लिखा है अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। ये इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा हुआ है। अपने रोटी को जो है जल पे डाल दे और बहुत दिन के बाद तुझे मिलेगा। एक्चुअली मैं मेरे लाइफ में इस बात को अप्लाई किया और सचमुच मुझे बहुत प्रॉफिट मिला। कई साल रुकना पड़ता है, 5 साल रुकना पड़ता है, 2 साल रुकना पड़ता है, मैं आपको बोलता हूँ अच्छा आपको जो है उसका लाभ जो है प्राप्त होगा। और दूसरा वचन बहुत ही अच्छा है, हिंदी में जरा अलग है मगर मैं चाहता हूँ इंग्लिश में आपको बाद में पढ़ के सुनाऊं। जरा आप पढ़े। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, हाँ, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। आमेन। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। मैं चाहता हूँ यही जो है न्यू सेंचुरी वर्जन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, इन्वेस्ट व्हाट यू हैव इन सेवरल डिफरेंट बिजनेस। इन्वेस्ट what you have in several different business because you don't know what disasters might happen. Praise God. तुझे नहीं मालूम क्या होगा, उसके लिए बाइबल बताता है कि अनेक बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही जगह पर न करे। यहाँ पर और एक ट्रांसलेशन है, गुड न्यूज ट्रांसलेशन, वहां पर लिखा है पुट योर इन्वेस्टमेंट इन सेवरल प्लेसेस, मेनी प्लेसेस, even because you never know what kind of bad luck you are going to have in this world. और आप जानते हैं एक ही बैंक में सब मत डालिएगा क्योंकि इन दिनों में हमारे भारत देश में बहुत क्रैश चल रहा है। एक ही बैंक में अगर आप कुछ डालते हैं, अगर वो बैंक डूब जाता है तो कुछ भी मिलेगा नहीं। और इन दिनों में बहुत सारा स्कैम जो है ये आ रहा है। बाइबल बताता है कि अलग अलग जगह पर आप इन्वेस्ट करो, अलग अलग जगह पर। वो 3000 साल पुराना एक प्रोवर्ब है और वो ये है कि एक ही बास्केट में अपना सब अंडे डालो मत। अगर एक ही बास्केट में आपका सब अंडे रहेंगे तो कुछ भी होगा तो सब फूट जाएंगे। तो उसके लिए अलग अलग बास्केट में जो है अंडे को जो है रखिए, यानी आपके इन्वेस्टमेंट को जो है एक ही जगह पर न रखिए। इन्वेस्टमेंट जो है अलग अलग जगह पर करें, अलग अलग स्कीम में जो है आप इन्वेस्टमेंट करें तो सचमुच मैं आपको कहता हूं आप धनी बन जाएंगे। आपका पैसा जो है बढ़ेगा। नीति वचन 13 का 11 में अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, निर्धन के पास माल नहीं रहता परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। Praise Lord. निर्धन के पास माल नहीं रहता क्योंकि ये कभी भी सेविंग नहीं करता, ये पैसे के बारे में फेथफुल नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है। जो भी आता है 100 गुना अपने ऊपर ही उड़ा देता है, अपनी इच्छा पूरी करने में पूरा 100 गुना ये जो है ढा देता है। इसके लिए बाइबल बताता है निर्धन के पास माल नहीं रहता परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। आमेन। अगर सेंचुरी वर्जन में अगर आप पढ़ेंगे, मनी दैट कम्स इजीली डिसअपीयर क्विकली बट मनी दैट इज गैदर्ड लिटिल बाय लिटिल विल ग्रो। प्रेज गॉड। बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है। छोटा छोटा करके आप अगर जमा करेंगे वो एक दिन बढ़ेगा, है ना। उसके लिए बहुत जरूरी है सिस्टम। मैं फिर से बार बार दोहरा रहा हूँ ये बात को, 10% परमेश्वर के लिए दो, 10% सेविंग करो, 80% में अपना गुजारा करो। है ना। अगर ये परमेश्वर का लॉ को अगर आप पकड़ेंगे ना, मैं आपको बोलता हूँ आप बहुत आशीषित होंगे, आप जो है बहुत बढ़ेंगे और आपके जीवन में जो है कोई अच्छी बात की जो है घटी होगी नहीं। देखो हम बोलते हैं पैसा जो है पैसे को बढ़ाता है, मगर कब? जब हम उसको इन्वेस्ट करते हैं ना तभी वो आपको बढ़कर मिलेगा, तभी वो बढ़ेगा। आप खुद के ऊपर उड़ाएंगे, सब कुछ एक ही साथ उड़ाएंगे, वो बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होगा। मगर आप पैसे को रखेंगे ना तो वो बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट में आप उस पैसे को रखिए, वो बढ़ेगा और आपको भी फाइनेंशियली बढ़ाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। चौथा बात ये है कि कई बार जो है ना जो हम लोग खर्च करते हैं ना उसका कोई हिसाब रहता नहीं है। हम लोग बोलते हैं क्या मालूम कहाँ से आया, हम लोग बोलते हैं क्या मालूम कहाँ पर गया। ये मोस्टली हमारा बॉम्बे का लैंग्वेज है। हम लोग बोलते हैं अरे पगार क्या मालूम किधर गया, कैसा खर्च हुआ मालूम नहीं। प्रॉब्लम क्या मालूम है, हम लोग कई बार जो है उसका रिकॉर्ड रखते ही नहीं है। बहुत जरूरी है कि आप एक एक पैसे का रिकॉर्ड रखिए। जो भी आपको आता है, जो जाता है, जो आप खर्च करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, कैसा करते हैं, इस सब के बारे में रिकॉर्ड करना जो है बहुत जरूरी है। देखिए वचन क्या बोलता है 21 का 5 में, नीति वचन 21 का 5 में, कामकाजी की कल्पना से केवल लाभ होता है
परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। Praise Lord. जो कामकाजी की कल्पनाओं से केवल क्या होता है? लाभ होता है। कामकाजी, अभी क्या मालूम है क्या? एक काम करता है। काम मतलब क्या? कि अपना रिकॉर्ड रखता है, क्या क्या खर्चा करता है, क्या करता है, ये अपने रिकॉर्ड रखता है। आप केवल पैसे कमाई नहीं, मगर रिकॉर्ड भी रखे, उसका लिख कर रखे कि कहां पर आपने क्या खर्च किया, कितना देना है आपका, कितना आना है आपका, आपने कैसा क्या किया, कितना आपका इन्वेस्टमेंट है। ये सब जो है आप करें। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले केवल घटती, उसकी केवल घटती होती है। भजन संहिता 24 का 1। पृथ्वी और जो कुछ उस सॉरी नीति वचन 27 का 23। नीति वचन 27 का 23 और 24। अपने भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। देखो यहाँ पर लिखा है कि अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं की झुंड की देखभाली उचित रीति से कर। अभी जो आपको मालूम है, गया जमाने में जो है, पहले के जमाने में जो है, भेड़ बकरियां जो है, पशुओं का झुंड जो है, वो उनकी संपत्ति थी, वो उनका बैंक बैलेंस था। और यहाँ पर परमेश्वर वही बोल रहा है, जो तेरे पास है ना, उसका अच्छा देख रेख कर। यहाँ पर लिख रहा है अपनी भेड़ बकरियां, यानी तेरा बैंक बैलेंस की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, हमेशा उस पर ध्यान दे। और उसके बाद अपने सब पशुओं की झुंड की देखभाल उचित रीति से कर, उचित रीति से कर। हर बार हिसाब रखना, ये बहुत अच्छा बात है। जो आदमी हिसाब रखता है ना, वो हमेशा उन्नत होता है। हिसाब रखना बहुत जरूरी बात है। देखिए आपके बैंक में कितना बैलेंस है, कई बार हमको मालूम नहीं बैंक में कितना बैलेंस है, हमारे डेबिट कार्ड में कितना पैसा है, और जाके हम लोग डेबिट का कार्ड में है 5,000 रुपया, पर हमने जो है 7,000 का खरीदी कर लिया, और बाद में ऐसा होता है कि 2,000 का सामान निकालो। ऐसा कई बार हुआ है, होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। उनको नहीं मालूम बैंक में कितना पैसा है, केवल खर्च करना उन लोग जानते हैं। नहीं, सब बातों का रिकॉर्ड रखो कि कितना है, हमने इतना खर्च किया, अभी कितना बचा, अभी हमने जो है ये सब किया है, ये सब काम हमने किया है, इसमें कितना बचत हुआ। ये भी सबका रिकॉर्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा आप रखते हैं ना, तो आप एक एक्टिव पर्सन है, आप कामकाजी इंसान है। थोड़ा कामकाजी करें, अपने फाइनेंस के बारे में थोड़ा लिखिए। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे ऐप है, गए दिनों में मैंने देखे, जिसमें आपका हिसाब आप रख सकते हैं, फ्रीली है। आपका हिसाब आप जान सकते हैं कि बैंक में कितना है, उसके बाद चेक एक देने के बाद में कितना पैसा बचा, उसके बाद आपको किससे आने का बाकी है, आप कितना देने का बाकी है, कितना लोग को आप देना है, ये सबका हिसाब रखें, तो आप जो है एक्टिव रहेंगे और आपके पास सारा हिसाब रहेगा। आमेन, आमेन। नीति वचन जो है 3:23 का 5। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वो उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। अब माने या न माने, ये बात जो है ना, पैसे के बारे में लिखा हुआ है। देखो कई बार जो ना, हमको मालूम नहीं, हम लोग प्लानिंग करते ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं हमने कहाँ पर खर्च किया, क्या किया। और सचमुच पैसा को एक बात है, पैसा तो पर है। यहाँ पर लिखा है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के नाई पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। देखो पैसा कैसा खाली हो जाता है ना, सैलरी कैसा आता है, कैसा निकल जाता है, मालूम ही नहीं। और कई बार हम लोग दोष लगाते बैठते हैं कि इतना खर्च हो गया, उतना खर्च हो गया, और हम लोग दोष लगाते बैठते हैं, पत्नी को दोष देते हैं, बच्चों को दोष देते हैं, इतना खर्च हो, मगर आपने एक्चुअली उसका रिकॉर्ड रखा नहीं। पैसा जो आता है उसको पंख है, पैसा टिकता नहीं है, मगर हम उसको टिका कर रखने के लिए हिसाब रखना बहुत जरूरी है। हिसाब रखेंगे तो आपको मालूम रहेगा आपका पैसा कहां पर गया। ये बेजवाबदार न रहे, लापरवाही न रहे, मुझे नहीं मालूम कहाँ खर्च हो गया, मुझे नहीं मालूम कैसा हुआ, मुझे नहीं मालूम पैसा कैसा उड़ गया, मुझे नहीं मालूम पैसा कैसा खत्म हुआ। ये एक बेजवाबदार व्यक्ति का स्टेटमेंट है। एक अच्छा जो व्यक्ति है वो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा।
वो हमेशा लिखकर जो रखा रहेगा वो देखेगा, वो बोलेगा। उसके लिए हमेशा आप जो भी लेन देन करते हैं उसका अच्छा रिकॉर्ड रखें, अच्छा रिकॉर्ड रखकर जो है अच्छा प्लानिंग करें, और सचमुच परमेश्वर आपके हाथों के कामों को जो है वो बढ़ाता जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जो बोला है बार बार सुने, बार बार उसको जो है वचन को मनन करें। अगर आपके पास अलग अलग ट्रांसलेशन है उसको लेकर पढ़े। मैं इन दिनों में बाइबल हब करके एक ऐप है, उसमें कई ट्रांसलेशन है, आप उसमें जाके ढूंढ सकते हैं। उसमें इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्डिंग जो है इन दिनों में नया ट्रांसलेशन में जो है निकाला है उन्होंने, उनको जो परफेक्ट वर्डिंग चाहिए वो मिला है। मैं चाहता हूँ कि उसके बाद स्टडी करें, आपका विश्वास भी बढ़ेगा, उत्सुकता भी बढ़ेगी। प्रेज़ गॉड। और ये जो है ये परमेश्वर का फाइनेंशियल लॉ है और इसके ऊपर परमेश्वर चलता है। और इससे अगर आप थोड़े भी इधर उधर होते हैं तो धनी बनने के बारे में सोचें नहीं। अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो इस प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान दें, इस लॉ के ऊपर आप ध्यान दें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे बढ़ाए, आशीष करे। मैं चाहता हूँ आज शाम के समय आपके लिए मैं प्रार्थना करूँ। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की स्तुति करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, इस शाम के समय में हम तेरे चरणों में आए और कई प्रभु दिनों से हम फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में सीख रहे हैं। प्रभु जी, प्रभु सचमुच प्रभु परमेश्वर, पैसा ये अच्छा चीज़ है मगर उसका लोभ जो है वो बुरा चीज़ है। मगर प्रभु बाइबल में हम कई तेरे दासों को देखते हैं प्रभु परमेश्वर, वो अच्छा प्रभु धनी बनकर प्रभु परमेश्वर वो चले गए। प्रभु परमेश्वर, प्रभु हम तेरे बच्चे हैं, हम अब्राहम की संतान हैं, हम विश्वास करने वाले हैं। और आज ही हमने देखा प्रभु, पढ़ा प्रभु जी कि इस पृथ्वी पर जो कुछ है, स्वर्ग में जो कुछ है, तारांगण में जो कुछ है, आकाश में जो कुछ है, वो सब कुछ तेरा है प्रभु जी। और सचमुच प्रभु सोना और चांदी आपने कहा मेरा है। इस पृथ्वी पर के सारे पशु पक्षी जो भी हैं वो सब तेरे हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु परमेश्वर, आपके उतना धनी दूसरा कोई नहीं है और हम आपकी संतान हैं। कुछ प्रभु सच्चाई हमारी आंखों को खोले प्रभु परमेश्वर, कुछ बातें हमारे आंखों को खोले प्रभु। जैसा आज हमने सीखा प्रभु परमेश्वर कि सचमुच प्रभु हम सबसे प्रथम आपको रखें। अगर हमारा फाइनेंस बढ़ना है तो फाइनेंस में हम प्रथम आपको रखें। हम प्रभु टाइपिंग के समय में प्रभु परमेश्वर, जब भी हमारे हाथ में जो भी प्रभु परमेश्वर पेमेंट आएगा, वो सबसे पहला जो कुछ भी हमारे हाथ में पैसे के तौर पर आएगा प्रभु, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से हम 10वां हिस्सा आपको दे प्रभु परमेश्वर। और जब हम आपको प्रथम हिस्सा देते हैं तब आपने कहा कि हमारे सारे खत्ते जो है वो भरे रहेंगे प्रभु। हमारे दाग कुंडों से नया दाखरस उमड़ता रहेगा और वो कभी खत्म नहीं होगा। और प्रभु जब आपको हम प्रथम रखते हैं, आप भी हमको प्रथम रखना जानते हैं, वो भी फाइनेंशियल बातों में। प्रभु परमेश्वर, बहुत सारी बातों को हमने आज सीखा, बहुत सारी बातों को सुना। जो लोगों ने सुना है अपने जीवन को ऐसा समर्पण किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कोई अच्छी बात नहीं घटी उनके जीवन में होने देना प्रभु जी। उनके जीवन में हर एक उत्तम पदार्थों से, उत्तम वस्तु से उनके घर को, उनके परिवार को आप तृप्त रखना, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। सारा आदर महिमा और आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन।